मेरा भाई प्रताप फौजदार यहाँ बैठा है। इसके अंदर हंसी तो है ही, कविता भी कूट कूट के भरी हुई है। जहाँ कहीं अच्छा शेर आता है उठ के दाद देता है, माला पहनाता है। जहाँ खराब बात होती है नीचे बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोई खास बात नहीं थी। इसका मतलब है इस आदमी को कविता की जानकारी है। मैं प्रताप भाई एक मुक्तक आपको सौंपता हूँ जो बदलता हुआ वक्त है। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं भगवान न करे इस पूरी की पूरी भीड़ में ऐसे नौजवान हो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हामी से दूर हो रहा हमारा साया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज हम उनकी, मेरी बात अच्छी और अच्छे लगे तो एक एक व्यक्ति ताली चाहिए मुझे। हामी से दूर हो रहा हमारा साया है, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। और प्रतापगढ़ के दोस्तों, इस दौर का आखिरी मुक्तक आपके बीच में पढ़ता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे इन सारे कवियों को अच्छा लगता है, मेरे शायरों को अच्छा लगता है। इस उम्मीद के सारे सुना रहा हूं, शायद आपको भी अच्छा लगे। एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे ध्यान देना। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं। वो भी क्या दिन थे ख्यालों में ही खो जाते थे, वो क्या दिन थे, आए हाय। हाँ सुनो दोस्तों, वो भी क्या दिन थे ख्यालों में ही खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। अब आप सबकी दाद चाहिए, मंच की भी दाद चाहिए। ये मंच तो दे ही रहा है, आप भी दे ही रहे हैं, बस भरपूर कर दीजिएगा इसे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे, आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते। शशि सुनना, आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते, आज तो गोलियां खा के भी जागते रहते, पहले तो माँ की लोरियों से ही सो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ताकत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपने गीत तक आने के लिए 4-5 सीढ़ियां लगानी थी, मैंने वो सीढ़ियां लगा दी। मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाना चाहता हूँ, रिदमिक गीत है। अगर आपने रिदम से मुझे तालियां दे दी तो इस गीत का आनंद दूना नहीं चौगुना होगा। मैं पढ़ता हूँ और आपकी हिम्मत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूँ। आ गया प्रताप भाई? बिल्कुल। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे,
जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। आप लोग तो बहुत ज्यादा हैं, तालियां ज्यादा आनी चाहिए। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। थैंक यू, बहुत बहुत। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, लेकिन मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय नीरज जी ने कहा कि विष्णु शायद तुमको इसका अर्थ नहीं मालूम। मैंने कहा जी दद्दू मुझे नहीं मालूम, मैंने तो यूं ही लिख दी थी। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि गीता के किसी श्लोक का अनुवाद हो गया इसमें अनायास। उसमें कहा गया है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपकी आंखों में आंसू जरूर देखे जाएगा। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। मेरे साथ सफर करना मेरे दोस्त, कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। कविता सुना रहा हूं आपको। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। मुझे मालूम थी आप भी तालियां मत बजाइए, आप पूरी महफिल का लोड आपके ऊपर आ रहा है फालतू में। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता कि पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। गीत तो आगे बढ़ाता हूं, एक ऐसा बंद आपके सामने पढ़ता हूं जिसको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा। वो खुशबूदार बंद आपको चाहता हूं कि नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। हमारा शशि है जहां का रहने वाला है, उसके पास एक छोटी जगह उज्जैन। शेर बहुत बड़ा है, शायर बहुत छोटा है। रमेश सोच साहब का एक शेर है, मैं वो शेर सुनाता हूं इसलिए कि मेरे गीत से जुड़ा हुआ है। तालियां, अगर अच्छा शेर हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। तालियां अब चाहिए आपकी। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे।
नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहां चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। मेरे नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब पतलियां की बोगे। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके रिदम से तालियां बजाइए। दिल की जमीन पर जब पतलियां की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब पतलियां की बोगे, फसलियां की बोगे, फसलियां की बोगे। अरे 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 डॉक्टर साहब, हाँ चलिए मैं वही सुना देता हूँ। आदरणीय हेम जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज भी है। वो मेरा सिग्नेचर पोएम है मेरी, उसके बिना सुनाए मेरा उद्धार भी नहीं होता और आप भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होने देते। मैं पढ़ता बस सीधे सीधे पढ़ता हूँ, मुझे कोई भूमिका की जरूरत नहीं है कि मुक्तक सुनाऊं फिर उसके बाद गीत सुनाऊं। नहीं, एक तो मुक्तक सुनाओ। सुनाऊं? ये क्या आपने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, सरदार को समझ में नहीं आई, क्योंकि हाई लेवल की इसको समझ में कम आती। असल में क्या है शशि भाई, हमारा प्रताप भाई बहुत समझदार है। ये ऊपर से दिखता है कि मेरे समझ में नहीं आ रही, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अरे एक नंबर का बेवकूफ है। आज पत्रकार इससे पूछ रहे थे दोपहर में कि अकल बड़ी की भैंस, तो पत्रकार से पूछ रहा है कि भैंस की डेट ऑफ बर्थ बताओ। और ये इसको बार बार समझदार कह रहे हैं। देखिए शशि भाई, आंसर टेक्निकल, उसने सही पूछा है। अकल की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो, भैंस की डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो मालूम बता भी देगा, बात उसकी गलत नहीं। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे। वाह, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं। अब खामोश नहीं रहना है आपको। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे, तुम भी महक रहे हो। आपकी इजाजत हो तो चार पंक्तियां और पढ़ दो जरा। इजाजत कैसे दी जा रही थी जरा तालियों से बता। अरे वाह गुरु शशि जी तो वही पुराने वाले हैं। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे। सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। फिर तालियां गलत जगह बजा दी आपने। तालियां कहां बजानी मैं बताता चलूंगा आपको। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से। तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। आप तो बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अब तो मन कर रहा है चार पंक्तियां आपको और सुना दूं। अब भी हसीन सपने, अब तो लाड़ में आ गया भाई हमारा प्रताप। अब भी हसीन सपने
आंखों में पल रहे हैं, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। मेरा दावा है चौथी पंक्ति पे आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही। नींदें कहां से आए, बिस्तर पे करवटें ही। वह तुम बदल रहे हो। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी। अपने जीवन का सबसे अच्छा मकसद सुनाता हूं। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। आइए उस गीत की तरफ बढ़ रहा हूं जिस गीत का आदेश मुझे हेम जी ने दिया है। मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि गीत आपकी भाषा बनेगा। 3-3.5 मिनट का एक छोटा सा गीत है, मैं पढ़ता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। और अब दाद चाहिए आपकी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। शशि निचोड़े हुए नींबू में से रस निकाल रहा हूं, देखना। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। यहाँ स्थानीय कवि भी बैठे होंगे, सबको प्रणाम करता हूँ कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। दोस्तों, अगले बंदे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र करता हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूं। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को
आकाश दो और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल दूं? यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। दोस्तों गीत की आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इससे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा अभी तक ऊपर वाले ने मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीष दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं वो पावन से और पवित्र पंक्तियां, इस पावन से मंच से मोहब्बत का सबसे बड़ा देवता कृष्ण को माना जाता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां घुमाता हूं। आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे, मंच का आशीर्वाद निवेदन करता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर आप सबकी बहुत बहुत तालियां चाहिए मुझे। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई थी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। चलो मित्रों, आई गया उसका समय। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने बहुत तारीफ की तो पोमार आए बैठे बैठे, 2-3 बार कह दिया समझदार है समझदार है। अब कितना समझदार है आपको पता लग ही गया होगा। 20 अप्रैल के दिन कोट पैंट पहन गया। इतनी पूरी महफिल में एक भी आदमी नहीं है जिसने एक कपड़े से दूसरा कपड़ा पहना। 14 कपड़े पहन के बैठा है, भभक रहा है, अंदर से आग दे रहा है। आगरा से आया है। आगरा में कौन रहते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, वहां ठीक नहीं हुआ इसलिए आजकल दिल्ली में रख रखा है इसको। दोनों बच्चे पढ़ने बाहर चले गए, दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते। इसकी इतनी किस्मत खराब है कि चोर घुस आया। तो इसने तो अपनी वाली बताई, क्योंकि 12:30 बज रही थी। चोर के हाथ में रामपुरी चाकू। उसने कहा जिस घर में चोरी करूं अगर कोई जग जाए तो फिर मर्डर भी करता हूं। तो ये इतना बदतमीज है कि इसने हमारी भाभी को आगे कर दिया। बोले लेडीज फर्स्ट। वो तो चोर को दया आ गई, उसने इतनी भद्र महिला पहली बार देखी। तो उसने भावुकता में पूछ लिया हमारी भाभी से कि भाभी आपका नाम। तो उसने भाभी ने मेरी डरते डरते बताया परजाई ने कि मेरा नाम शकुंतला है। तो चोर और भावुक हो गया, रोने लगा। बोले मेरी माँ का नाम शकुंतला है, शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मार सकता। फिर उसने इसकी तरफ देखा कि क्यों रे अपना नाम। तो इसने कहा नाम तो मेरा प्रताप फौजदार है, लेकिन मोहल्ले वाले मुझे भी प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। अब इसको विष्णु सक्सेना जी समझदार कह रहे थे, जो जान बचाने के लिए लिंग तक बदलने को तैयार है। आइए मैं प्रताप फौजदार को आपके बीच बुलाना चाहता हूं इन 2 पंक्तियों के साथ। है उसके माजने की, मैं तो कोई इसकी इज्जत करता नहीं।
क्योंकि सरदारों की इज्जत करें तो और कितने बुरे दिन तो आ गए इस देश के। अब सरदारों की और इज्जत करेंगे तो और बुरे दिन आ जाएंगे। मैं तो इसके लिए केवल इतना कहता हूं कि श्वेत क्रांति का अमृतभाषी जब व्यंगों की बौछार करे तो काव्य जगत के उस सैनिक की विजय श्री मनोहार करे। आकर्षण आवाज से जो महफिल को सजा देता है ये वो पौआ है जो बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजाइए। प्रताप फौजदार, दिल्ली, भारत, एशिया, धरती, ब्रह्मांड। अबे ऐसा साइज का कौन करेगा? करना इसको। दो इंच नीचे कर, ज्यादा नीचे होगा, 1 इंच ऊपर कर, आधा इंच नीचे कर। चल निकल जा। जे नहीं निकलेंगे भैया, फंस गई। यहाँ पे बड़ी बड़ी मोहब्बतें हुई इसलिए फंस गई। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। और भैया नेता बैठे हों तो उन्हें साष्टांग दंडवत करता हूं, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूं। है कोई डर रहा हूं क्या? मैं तो पुलिस वालों के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। पुलिस वालों को प्रणाम कर रहा है तो शक हो रहा है कवि है कि जेब कतरा है। तेरा भी नंबर ले रहा हूं मैं। क्या हो रहा है? कह रहा है कोट पहन के आया, ये पहन के आया है, वो पहन के आया, कोई नहीं पहन के। ये तो सब आदमी है, मैं अकेला सरदार हूं। आदमी और सरदार में फर्क नहीं होता क्या? और फिर कितनी वो कर रहा है मंची, कितनी देर से कोट पहन के ऐसे बैठ वैसे बैठ, यहाँ पे वो है ऐसे खड़ा होगा वैसे, यो महफिल है वो महफिल है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब देखो सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें याद अब भी सलाह दे रहे हैं। ढंग से समझ में आ जाया करो, ताली पीछे तक बजाया करो। कर रहा है ज्यादा सियाने मत बना करो। अच्छा बुद्धि के मामले में तो यादव और सरदार साड़ू साड़ू हैं। बेटा जब तो दिल्ली में समर्थन दे रखा है। काहे का समर्थन दे रखा? तू क्या है? अबे यहाँ पे रहते हैं ISI ब्रांड यादव, तू है MP का। देख ले बेटा हम सरकार चला रहे हैं, तुम अभी भी भैंस गाय चला रहे हो। हमारे मुंह लग रहा था। चलिए मैं बीच बीच में इसका नंबर लेता रहूंगा। मेरा बहुत देर में नंबर आया। खेम जी गवाह है, मध्य प्रदेश में तो भैंस गाय तक की सीमित है, यहाँ तो तेरे को भी चलाना पड़ रहा है। बेटा व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। देखो भाई मैं कुछ IQ लेवल की बात करूंगा, मेरा साथ देते रहना। हाँ तो ये मत सोचे तू, वरना लोगों को अब सुध आई कहां सरदार की। ये भैया भैया मेरी बात सुन, तू नीचे से मत बोले। जब ऊपर वाला बोल रहा हो तो नीचे वाले को चुप रहना चाहिए। नीचे बोलने का मतलब कोई ज्यादा कारीगरी नहीं है, मतलब पेट खराब है। सरदार
ओ सरदार ले 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 तू ले ले पहले ले 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 ले। अच्छा तू यार सरदार होकर के ये ऊट पटांग काम कर रहा है? तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? ये ऐसे कौन बना रहा है यूं? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा मेहनत कर रहा है। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा मेहनत कर रहा है। अच्छा आपका IQ नापता हूं पीछे तक, एक बात शुरू करता हूं फिर मैं। अच्छा ईमानदारी वाली बात बता, तू कुछ फोटो भी ले रहा है, पूरा फिला से ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, दिल्ली में गद्दी तो दे दी है पर अधिकार नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे श्रोता हैं। बज रही है कि नहीं बज रही है? ताली बजाओ, ताली बजाओ। ढंग की बात कहो तो बजेंगे अपने आप। तू भी ढंग देख ले, और ये बजने से लग रहा है कि प्रताप गढ़ वाले बजाना जानते हैं। बजा रहा है कि नहीं बजा रहे हैं? फारूक भाई कितने बढ़िया, देखो चुपचाप बैठे हुए हैं। जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सर फेस है। देखो आंखों ही आंखों में, मूंछों ही मूंछों में मुस्कुराते हैं। मुझसे यूं कह रहे थे मैं चश्मे से परेशान हूं। मैं क्यों? कि मैं चश्मा लगा लेता हूं तो मेरी तरफ लड़कियां नहीं देखती हैं, तो मैं चश्मा उतार लिया करो। कहते फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। फारूक भाई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आप ऐसे नहीं हो सकता है अंदर मैं भी ऐसा ही हूं। जिंदगी में सबके संग ऐसा होना है सर। नहीं ये होना है सर, होना है। देखो इस जिंदगी में दो ही महिलाएं आदमी के सर पर हाथ फेरती हैं, एक बीवी और एक माँ। लेकिन जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। तो मैं तो फारूक भाई प्रणाम करता हूं, कम से कम भाभी जी का प्यार तो संग में लेके घूम रहे हैं आप। हालांकि ऐसा लग रहा है ऐसे पूरे मोहल्ले ने ही फेर रखा है क्या? भाई प्रताप बढ़िया। देखो भाई मैं मस्ती का कवि हूं, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक बार पैर रख दिया तो भाई रुकता ही नहीं। मैं तो मस्ती दिलाने आया हूं, आपको आनंद दिलाने आया हूं। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, वाह, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं। बाबा बाबा क्या लपेटो, फिर इधर लपेटो दुपट्टा। अबे एक बार हमारी तरफ भी लपेट दे भाई, हमें इतने बुरे भी नहीं है। लपेटो लपेटो। कोई वो कह रहे थे बांसुरी बांसुरी, वो मेरे से फारूक भाई कह रहे तू ऐसे कर लेगा बांस। मैंने कहा मेरी बांसुरी में इतने छेद नहीं है भाई। नहीं यार आते हैं गीत गा रहे हैं, कहा ये गीत दिल से सुनिए। दुनिया कानों से सुन रही है, तुम सुना रहे हो दिल से सुनिए। हद हो गई यार। अच्छा फिर क्या कहेंगे? दिल से लिखी है। सुनिए ये दिल से, तुम दिल से लिख रहे हो, हम फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? आनंद की चीज है। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, मैं सही आजा चल फोटो ले ले, मुस्कुरा। वैसे आएगा नहीं, मैंने अपना स्विच ऑफ कर रखा है। मैं बीच में बढ़िया बढ़िया बात करूंगा। मेरी चीजें बहुत चोरी करते हैं लोग और दावा करते हैं कि वो उनकी हैं, क्योंकि सरदार तो ऐसे ही लुटता है बेचारा।
जगह दिल्ली वाला सरदार बोलता नहीं है, दिल्ली वाला सरदार बोलता नहीं है। पूरा देश कहता है दिल्ली वाला सरदार बंद रहता है, दिल्ली वाला सरदार बंद रहे, बोलता नहीं, बंद रहता है। लेकिन जिस दिन सरदार बोला उस दिन भारत बंद हो गया। ताली को पीछे तक लाया करो, मैं बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया वीर जी। मैं मस्ती का आदमी हूं, आपको मस्ती बांट के जाऊंगा पूरी। मैं फिर आपको एक कविता सुनाऊंगा, अच्छी लगेंगी तो 2 सुनाऊंगा, अच्छी नहीं लगी तो 4 सुनाऊंगा। जब तक ये नहीं कह दोगे अच्छी है तब तक सुनाता ही रहूंगा। मस्ती की बात है, जितने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी? अहमद जी पैर पीछे कर लो, ये नर्सिंग होम नहीं है। देखो ये मस्ती का आदमी। यार सरदार, दोस्तों मैं सही कहना चाहता हूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसको देख करके मैं कभी बनाऊं ऐसे बैठा रहता था, पूरी रात इंतजार करता था, और वो है बड़े भाई विष्णु सक्सेना। विष्णु सक्सेना जैसा गीतकार मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं सुना। मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, बहुत बड़े नीरज जी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जो मैंने मन से सुना वो आदरणीय विष्णु सक्सेना। मेरा मन चाहता है अगर आप मुझसे हंसना चाहते हैं, लाफ्ट में इतना करके जाऊंगा कि आप 1 साल तक कम से कम याद करके हंसते रहेंगे। पर मैं एक रिश्वत चाहता हूँ, और वो रिश्वत यह है कि आदरणीय विष्णु सक्सेना के लिए पूरा सदन एक बार खड़े हाथ करके जोरदार तालियां बजाए। बहुत बढ़िया, वाह वाह। मेरे और भी यहाँ पे भाई हैं। हाँ, वो सरदार छूट गया मेरे हाथ से, वो सरदार। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 कारण हैं। कि पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई ये आके कहे एक आदमी था क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है कि सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, फिर मुझे आपकी ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं। भोलापन और बहादुरी सुनना, मस्ती सुनना, बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं आप सुनाता हूं, वो गीतों में गा रहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं आनंद की चीजें सुनाता हूं। सुनना, मैं माइथोलॉजी से हाथ से निकाल करके देता हूं। सुनना, 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सरदार पीछे हट जाए, फांसी नहीं हो जाए। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो वहां बैठा है, जोर से चिल्लाया। और सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। वो ईसाई आया, उसने वो बाइबल मंगाई और वो गॉड सेव मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मैं माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के दे रहा हूं, मस्ती के मूड में आ जाए। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। वाह भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया, फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार। देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, पीछे तक ताली आनी चाहिए, आनंद की मुद्रा में आ जाओ। हैं सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बना, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। वाह
को फिर से लाइन में लगाओ। भाई बढ़िया बढ़िया वीर जी। ये मस्ती की बात है। तुम तीनों बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बिल्कुल ऐसे जैसे गांधी जी के बंधन, उसी मुद्रा में बैठो। अच्छा, आनंद की चीजें हैं। जितने चुटकुले में वो बता रहा था आपसे, मैं तो अब वो आगरा में रहता है, आगरा में रहता है, आगरा में रहता है। तुझे क्या तकलीफ है मैं आगरा में रहता हूँ? अच्छा फिर हमारा प्रदेश है, हम कहीं भी रहें, ये क्या कम है कि तुमको यहाँ आ जाने देते हैं हम? नहीं, तू जितना जितना बुद्धि में है, तुझसे कम बुद्धि वाले हमारे पास भी नहीं है। बड़े बड़े भुंट पड़े हैं यहाँ भी। वो नहीं समझा इस बात को। तो मैं आपको ये बात बता रहा था, मैं आगरा में पिछले दिनों क्या हुआ, एक अंग्रेज आया मेरे से, भाई साहब एक पैग हमें भी दे दो। ले ले क्या कहते हैं? तेरा प्रदेश आया ना तो वो नहीं मेरा प्रदेश है यार, मेरे आदमी है। क्या बात कर रहा है तू? अच्छा, कमाल की बातें कर रहा है। मैंने तू अब पहला भूख- सरदार देखा जो आदमी भी रखता है। तो तेरी तरह से हूँ क्या मैं? हैं? दो चार आदमी तो रखने ही पड़ते हैं भाई। अकेला सरदार क्या करेगा? बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तू दुनिया भर की बातें करता है, सबसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है। तुमने तो अच्छा अपनी- अच्छा, तू तो केवल मेरे 2 प्रश्न के जवाब दे देगा तो मैं तेरे को अकल भर मान लूंगा। पूछ। ये डॉक्टर साहब तेरी कितनी तारीफ करे और तू उनकी भलाई कितनी कर। तू तो ये बता कि तू पैदा क्यों हुआ, और दूसरा ये बता कि तू अब मर क्यों नहीं रहा है। अब बता तेरे में कितनी अकल है। चल अब तेरे को उत्तर नहीं आ रहा, कविता पढ़, कुछ नहीं दम दूंगा यार, तू सोच तो लेंदे यार। अब देखो उत्तर नहीं मिल रहा है, सोच रहा है। देखो तू तो बेकारी बातें करता है, क्या कर मुझे जन में कहां था, क्या कर रहा था? अब उत्तर नहीं मालूम है तो देखो क्या कर रहा था। ये बता कि पैदा क्यों हुआ और मर क्यों नहीं रहा है। अच्छा एक बात बता, तू रहा यादव का यादव, मेरा पैदा होने में मेरा क्या हाथ है? ताली बजा के बताओ मुझे भाई, मेरे बस की तो बात नहीं थी। हाँ ये बता सकता हूँ कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। बेटा मैं जिस पे मरा हूं ना, तेरे जैसे उसके 5-4 घूम रहे हैं, चल घर दिखा दे। ये जवाब नहीं है। दरअसल क्या है कि मैं तो सच में मैं आगरा में, ऐसे तमाम मिलते, मैं आगरा में रहता हूँ। पिछले दिनों एक अंग्रेज आया, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मगर सुनो भाई, पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले, तुमको क्या मतलब है? बोल नहीं क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले, और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। बोला कैसे? मैं बताता हूँ ऐसे। मैंने कहा तुम टूथ ब्रश करते हो? बोला करते हैं। मैं ब्रश खराब हो जाता है तो क्या करते हो? बोला फेंक देते हैं। मैं हुआ ना यूज एंड थ्रो। अरे बोले तुम इंडियंस क्या करते? मैं करते रहते। जब ब्रश के बाल खराब हो जाते तो एक बार कैंची से फिर काट के सीधे कर लेते, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम, फिर करते रहते हैं। जब ब्रश खराब हो जाता है तो हम उसको फेंकते नहीं, आगे का हिस्सा काट के अलग कर देते हैं और पीछे वाले हिस्से को पाजामा में नाड़ा डालने का यंत्र बना देते। इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है सर, कहीं से भी जुगाड़ निकाल लेते हैं। सिगरेट फूक जाए तो 15 मिनट तक तो फिल्टर से ही मजा लेता है ये इंडियन आदमी। मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा बड़ा धार्मिक होता है इंडियन आदमी, बड़ा धार्मिक होता है। पिछले दिनों पुण्य लगा हुआ वो बाबा, वो पुण्य लगा हुआ पिछले कुंभ, तो मैं कुंभ नहाने चला गया भाई साहब। नहीं वो दरअसल क्या है कि वो साइज बिगड़ जाता है तो मैं नीचे देखने लगता हूँ, तो मैं कुंभ नहाने चला गया। मैं सच्चा किस्सा बताता हूँ, मैं भाई साहब जोक नहीं, मैं आम जीवन से उठाता हूँ बात। मैं कुंभ नहाने चला गया तो वहां तो साहब बोले नहा ले। मैंने क्या हो जाएगा, पुण्य मिलेगा। मैं पुण्य क्या मिलेगा, चल प्रताप सिंह पाप ही धो ले। और मैं वहां गया तो वहां तो बड़े बड़े पापी नहा रहे। अच्छा मैं तो छोटा सा पापी, लोग मेरी तरफ हिकारत की नजर से देख रहे। चल छोटा सा पापी, कोई ढंग के पाप नहीं कर सकता था क्या? छोटे पापी, मोटे पापी, पतले पापी, बीच बीच में पापन भी फंस रही, और कुछ तो पट्टे वही की वही पाप कर रहे और वही की वही धो रहे।
मैं बाहर निकला तो एक वो चले आ रहे नागा बाबा। डू यू नो अबाउट नागा बाबा? दे ऑलवेज लिव इन बर्थ ड्रेस। वही नागा बाबा हिंदुस्तानी आदमी है, धार्मिक आदमी पीछे लगे, बाबा धन दे, बाबा बुद्धि दे। एक तो चला है चल बाबा लॉटरी का ही नंबर बता दे, एक ऐसा है जल्दबाज, बोले बाबा संतान दे, तो बाबा मुड़ के खड़ा हो गया। कहता सुनो भाई मैं कोई नागा बाबा भागा बाबा नहीं हूं, मैं तो साढ़े गंगा जी नहाने गया था, कोई कपड़े लेके भाग गया है। सच में इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है। मैं सच्चा कैसे बता दूं कि मैं आम जीवन से हाथ से निकालता हूं हमेशा। सुनना, आपने देखा इंडियन आदमी कैसे जुगाड़ू होता है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश। सुनना, बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ। वो नहीं आई। देखो कैसे कैसे निकालता है। पॉलिश करने वाले घूमते हैं, हाँ भाई पॉलिश करेगा, हाँ जी करेंगे, कितने पैसे, 3 रुपए 2 रुपए लेगा। और अगर वो 2 रुपए में मान गया, क्रीम लगाएगा। 2 रुपए में आप क्या क्या कराना चाहते हो? विदेश में आप ऐसा नहीं कर सकते, विदेश में होती है मशीनें, आपने पैर डाला पॉलिश हो गई, पैर निकाल दिया, आपने दूसरा पैर डाला पॉलिश हो गई, पर मशीन पैर पकड़ लेती है। जब तक पूरे पैसे नहीं डालोगे पैर नहीं छोड़ेगी। अब करो बेटा बदमाशी। इंडियन आदमी, पर सर इंडियन आदमी इंडियन होता है। मैं और शशिकांत दोनों, ये सच्चा किस्सा है, हम न्यूयॉर्क में खड़े हो गए। हाँ तू नहीं था, ये था ही नहीं, तू जा भी नहीं सकता। अरे जब उसका पासपोर्ट ही नहीं है और इतनी अकल नहीं है, मैं बिना पासपोर्ट के ले जा रहा था। ये सच्चा किस्सा है। हम खड़े हुए, मशीनें लगी हुई, लोग पॉलिश करा करा के जा रहे हैं। एक आदमी बड़े गौर से देखे, मैंने इससे कहा मैं कि ये इंडियन है। बोले तुझे कैसे पता? मैं जुगाड़ ढूंढ रहा है। और गुरु उसने ढूंढ ली, वो गया, उसने मशीन में पैर फंसा दिया, पॉलिश हो गई, पैर निकाला, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया, पट्टे की फ्री में ही पॉलिश हो गई। पर तालियां और ठाके मजे तो इस बात के लेना, रुको, कि मरना तो उस अंग्रेज का हुआ कि जिसने पहला ही पैर फंसाया और वही मशीन ने पकड़। भाई मशीन की गिनती में तो 2 हो गए थे। तो क्या है, इंडियन आदमी बड़ा जुगाड़ू होता है। अब तो तू नहीं बोल रहा है ना, है? सीधा बैठ जा, बैठ जा। मुझे पता है तुम लोग कौन हो। यहाँ पे ये लड़के बैठे हुए हैं, पता है ये कौन है? ये वो है अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सही? अरे ये आजकल के लड़के हैं सर। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं साढ़े प्यार हो गया। फिर गलियां में गाते हैं मेरा मन डोले तन डोले, 2 दिन बाद वो फटकार देती है, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाएंगे। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। भाई साहब ये हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। सच में शादी से पहले लड़की कहां दिखाती थी? अच्छा आपने भाभी जी देखी थी? देख लो, नहीं मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं यही करते जो भैया है वो क्या है। दरअसल मेरे शादी वाले आए, मुझे देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। वाह पट्टे हो, मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए। अब सब सीन बना, सुनना मस्ती लेना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप, न वो बोली न मैं बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे।
ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, मैंने 22 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, पेशे से इंजीनियर हूं, पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं। कई मेरी प्रमाणित पुस्तकें आई। मेरी एक पुस्तक टेक्स्ट बुकों में चलती है पंजाब में, भाई लोगों को पता है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मुझसे छोटे लोग बैठे हुए हैं, बड़ों को तो मैं समझाऊं क्या, लेकिन इस बात को तालियों से रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था मेरे हिंदुस्तान की है, हमारी समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी। बढ़िया क्या, विदेशों में तो साढ़े हर साल बीवी बदल लेते, ये फैसिलिटी इंडिया में नहीं है। अपने तो जो पल्ले पड़ गई सो पड़ गई, और पल्ले क्या पड़ गई, 7 जन्म तक पड़ गई। हाँ हाँ, एक वो और आ गई है करवा चौथ, यहां रखते हैं क्या? तुम तो ऐसे अल्लाह करे जैसे तुम ही रखते हो। वो करवा चौथ आ गई है, क्यों बहन जी हो? वो पिंड कटे तो वो नहीं, करवा चौथ नहीं कटने दे। वो जानते हैं आप करवा चौथ? करवा चौथ नहीं जानते? जानते हैं आप, जानते हैं? अगर जानते हो तो मैं आपको एक संस्कारों से हाथ से निकाल के बताता हूं, ताली बजा के मुझे बताओ, फिर मस्ती लेना। मैंने तो पूछी थी भाई साहब से, मैं अहमद जी करवा चौथ क्या है? बोले कुछ नहीं है प्रताप सिंह, ऐसा है कि हम वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना हर साल, तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। तो एक दिन उल्लू ने कहा कि लक्ष्मी मैया हम आपको ढोए फिरते हैं, आपकी हमेशा पूजा होती है, कभी हमारी भी सुन लो। तो लक्ष्मी जी ने उल्लू को वरदान दिया कि जाओ बेटा करवा चौथ के दिन तुम्हारी भी पूजा हुआ करे। देखो देखो ये पति है, ताली बजा रहे। अरे पतियो, कितने भी अम्बेडकर आ जाए पर तुम रहोगे दलित के दलित ही। नहीं भैया, तेने मेरी बहुत इज्जत की, कम से कम तेने पढ़ा लिखा तो समझा मुझे मूवमेंट में। नहीं, मैं आपको संस्कारों से हाथ से निकाल कर सुनाता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको हंसाना ही चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य हंसाने का है। मैं आपको कविता बोनस में सुना के जाऊंगा। मैं क्या कही भैया तेने? सहेली सहेली तो सहेली। लड़के तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुमको, समझे? और सरदार तू बचे रहना इनसे, ये कुछ भी नहीं देख रहे हो, ना आदमी ना सरदार। प्रणाम। आओगे तो मैं आपको सुना देता हूँ। देख, मुझे पता है जो बचपन में दूसरों के घर में झांकता है ना, वो आगे चल के फोटोग्राफर बनता है। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, वो बनता है आगे चल करके फोटोग्राफर। बैठ जा चुपचाप। हाँ, बदल बदल के ले रहा है, ये आंख बंद करता है, कभी ये आंख बंद करता है। क्या है? कुछ नहीं है, सरदार का किसी का भी लगा ले, लिख दे वहां पे संता सिंह, बनता सिंह, गंता सिंह, जनता सिंह, नाम खत्म हो जाते 71 सिंह, 72 सिंह, 73 सिंह, 74। क्या है? किसी का भी कुछ लिख दो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सरदार को देखते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं, पता नहीं यार क्या। अच्छा, लेकिन हम मुस्कुराने के काम तो आ रहे हैं, हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों सुनो, मैं एडिक्ट हूं, मैं नशेबाज हूं, मुझे नशा है। और मेरा नशा ये है कि मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता हूं, मैं लोगों के चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूं। ये मेरा नशा है, मैं सच कह रहा हूं आपसे। अब मुझे ये नहीं पता चलता कि भाई साहब से कहां से बात करूं। नहीं, लोग मुस्कुराने लगते हैं, सरदार को देखते ही मुस्कुराने। मैं तो यहाँ पे भी प्रतापगढ़ में, और ऐसे उत्तर देते हैं। हाँ, आ गई है, मुझे पता है, मतलब आ गया, मुझे पता है।
तो मैं सरदार, वो भूख लगी हुई थी, मैंने एक वो बेच रहा था फल वाला, मैंने कहा फल वाले से पूछा, मैंने कहा केले कैसे दिए? बोले जी 20 रुपए दर्जन। मैं यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। सरदारों के संग हरकत भी तो लोग करते हैं कि नहीं करते? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सेब कैसे दिए? बोले जी 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे 5 रुपए का एक, 10 के 2 दे दे। बोले नहीं 5 रुपए का एक। मैं कहा बात सुन, 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। वाह, अब कैसे हेमंत से बताओ कैसे भूल दूं? एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, सुनना, मैं मस्ती करना। वो मैं सेब लेकर के खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा भाई साहब देखना सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। अब सरदार क्या करे इसमें बताओ? लेकिन सरदार भी हरकत ऐसी करने लग जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, हरकत करते तब ऐसा होता है। एक सरदार ने रिक्शे वाले से पूछा, हाँ भाई खाली है? बोले हाँ जी खाली हूँ। तो चल आजा फिर ताश खेलते हैं। सरकार खुद ऐसी करते। एक सरदार, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो तालियों से मुझे बताना, मस्ती लेना, ठा के लेना। एक सरदार बैंक में पैसे जमा कराने गया अपने खाते में, तो वो कैशियर ने पैसे गिने, उसने निकाल करके 500 के 2 नोट वापस कर दिए सरदार जी को। बोले ये जमा नहीं होंगे। सरदार बोला क्यों नहीं होंगे? बोले ये फटे हुए। सरदार बोला तुझे क्या मतलब है? मैं अपने खाते में जमा करा रहा हूँ। पर आदत जाती नहीं है। हाँ वो हो कोई भी हो बेटा, तुम्हारी भी आदत जाएगी नहीं उंगली करने की। आदत मुझे पता है, आदत जाती नहीं। और आदमी को आदत पड़ जाए, जो दिन में करता है वो रात में भी करता है। सोते सोते वही दोहराता है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते हुए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी की आदत जाती थोड़ी। मैं सही कह रहा हूँ, आज जो पड़ गई सो पड़ गई। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, सोते सोते रात में पुलिस वाले लगा साइड में, साइड में आया, साइड में चल, साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से। मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला रहा है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आनंद उठाते रहो। ये माइक वाले आते ही हेलो चेक, आते ही हेलो चेक, रात में भी लगा हुआ बड़ा हेलो चेक, हेलो चेक। चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू होने देगा। आदत जाती नहीं है भाई। वो करवा चौथ रह गई। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं तो फिर क्या करेगा घर जाके? बैठ। चलिए, मैं मस्ती का आदमी हूँ सर। मैं तो हमेशा मस्ती बांटता हूँ, मैं तो मस्ती बांटता हूँ, हमेशा मस्ती बांटता हूँ। सच में बात बता रहा हूँ आपके। अच्छा, किसी के मन में क्या है? वो कह रही वो भूतपूर्व जवान। तुम्हें पता है कि वो कैसा जवान है? अरे किसी को पता है क्या? क्या बड़ी टेंशन दुनिया में। टेंशन हटाने वाले कितने भाई साहब, और टेंशन देने वाले तमाम। टेंशन जरा सी भी टेंशन मिलती है, रास्ते में टेंशन मिल जाती है। आप बाजार में जा रहे हैं, कोई बिना जान पहचान का आदमी आपसे नमस्ते करके चला जाए, हो गई। शाम तक सोचते रहोगे साला था कौन, क्यों नमस्ते कर रहा था, इसका काम था कि मेरा काम था। और भाई साहब हेमंत जी सुनो, सबसे बड़ी टेंशन आप भाभी जी के संग मार्केट में जा रहे हैं और कोई खूबसूरत लड़की आपसे नमस्ते करके चली जाए, हैं जिंदगी भरी की टेंशन। पूछती रहेंगी बताओ वो कौन थी। अब बेचारा आदमी क्या जवाब दे? टेंशन टेंशन कहां से? अच्छा, टेंशन देने वाले तमाम घूमते। हम होटल से नीचे उतर रहे, मैं और शशिकांत, कोई दीवार पर लिख गया इसको पढ़ने वाला गधा।
और इसने पढ़ लिया तो खामखा बन गया बेचारा। पर ये पढ़ा लिखा, इसने भी वो निकाला रूमाल और वो पढ़ने वाला मिटाया और वहां खुद ने लिखा, इसको लिखने वाला गधा। पर जिसको नहीं टेंशन लेनी नहीं, अब जैसे प्रतापगढ़ के लड़के नहीं लेते टेंशन, सही में एक जगह की दीवार पे लिखा हुआ था, देखो गधा पेशाब कर रहा है, और एक प्रतापगढ़ का लड़का वहीं लगा हुआ। मैंने कहा देख क्या लिखा है। उसने पहले पढ़ा और हंसने लग गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता देखा अंकल जी, कर मैं रहा हूं, नाम गधे का हो रहा है। जिसने नहीं लेनी टेंशन, पर टेंशन देने वाले तमाम घूमते हैं। पिछले दिनों ये मेरे पास आया, बड़ी टेंशन है। काहे की टेंशन है? अरे बड़ी टेंशन काहे की है? बोले मुझे तीर्थ करने जाना है। नहीं ये कोई टेंशन है? ये तो पुण्य का काम है, कर यार। बोले मेरे पास एक तोती है। मैं कि तोती की क्या टेंशन है? मैं तीर्थ कर यार। बोले तोती को कहाँ छोड़ूं? मैंने कि मेरे पास 2 तोते हैं, छोड़ दे। अरे बोले नहीं, मेरी तोती बड़ी चरित्रवान है। तभी मेरे तोते गुंडे हैं क्या? चल देख, एक तोता राम राम राम, एक अल्लाह अल्लाह, एक राम राम राम, एक अल्लाह अल्लाह, बड़ा बड़े धार्मिक तोते हैं। मैं लिया तोती। ये जैसे तोती लेके आया, पिंजरा खोल के अंदर डाली, एक तोते ने दूसरे को कोनी मारी, बंद कर, पूजा पाठ दुआ कबूल हो गई। भाई किसी के मन में क्या है, किसी को पता लगता है क्या? ये तो तेरे अंदर वजन बहुत है बेटा, इस कुर्सी पे से बीच बीच में खड़ा हो जाएगा। इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ, आप हंस लिए पूरे हैं? हाँ, अब मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। बेटे थोड़ी देर बैठ जाओ। हम इतनी देर से बैठे, हमारा ये नंबर नहीं आने दे रहे थे, हमारा क्या कसूर है? इनकी शादी हो गई तो तू क्या बारात में गया था क्या? मैं अब आपसे निवेदन ये करूंगा, प्रताप फौजदार के 2 रूप हैं। हास्य कवि आपने बहुत सुने होंगे, और 46 साल की परंपरा है, तो ऐसा कोई कवि बचा नहीं होगा जो यहाँ आया हो। लेकिन जैसा प्रताप भाई ने बताया कि वो पेशे से इंजीनियर, इतिहास के बड़े जानकार और बड़े लेखक हैं। इन्होंने जहाँ हंसाने की बात की तो वहां पर खूब लोगों को ह्यूमर दिया, कई टीवी चैनलों के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा। लेकिन जब ये कविता लिखते हैं तो उसमें जो कविता के लेखन में ये पूरा सामर्थ्य लगाते हैं, उसके आदरणीय खेम जी से लेकर डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक हम सब उसके फैन हैं। मैं चाहता हूँ एक कविता विशेष जो इन दिनों बड़ी चर्चा में है, जो बाबा रामदेव के आंदोलन को लेकर लिखी गई थी। बहुत सारी कविताएं लिखी, कोई ने बाबा के समर्थन में लिखी, कोई ने सरकार के समर्थन में लिखी, कोई ने सरकार के विरोध में लिखी, कोई ने बाबा के विरोध में लिखी। बैठ जा बेटा। लेकिन प्रताप फौजदार एक अकेला कवि, भैया बैठ जा, ओ बेटा बैठ जा, जिसने कविता में बाबा रामदेव का भी विरोध किया और सरकार का भी विरोध किया। अगर एक निष्पक्ष कविता आप अंतिम रूप से इस कवि सम्मेलन के समारोह में सुनना चाहते हो तो जरा प्रताप फौजदार सरी के बड़े कवि को मन दीजिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। हमने रात भर में जो कुछ भी मजाक उनसे किया है मैं उसको खारिज करता हूं और भाई प्रताप से निवेदन करता हूं कि अब वो वाली कविता सुना दे जिसके लिए हम सब ने पूरी रात खर्च की। दोस्तों जो जाना चाहे चला जाए, हम जबरदस्ती किसी को कविता नहीं सुना सकते, लेकिन मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। पर कहना एक बात चाहता हूँ, ये सच्चाई है कि मंच पर सिर्फ विष्णु जी और मंजर भाई चले गए। ये 2 मुझसे उम्र में बड़े हैं। विष्णु जी तो मेरे आदर्श भी रहे हैं, मैं इनको ऐसे बैठ के सुनता रहा हूँ और आज भी सुनता हूँ। लेकिन बाकी जितने कवि हैं मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन कविता में बड़े हैं। ये हाशिम फिरोजाबादी जिसको आपने बहुत पसंद किया, ये सच में मेरा सगा भाई है। अभी क्या है कि हम थोड़े से अलग अलग हो गए। मुझे रोटी रोजी की वजह से बाहर जाना पड़ा। मैं दिल्ली रहता हूँ, बॉम्बे मुझे जाना पड़ता है फिल्मों के, सीरियल्स के, इसके काम के लिए। हम दोनों अलग हो गए, लेकिन आज भी जब कुछ नया लिखता है तो हम घंटों दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, मुझे सुनाता है। हालांकि मुझ में इतनी तमीज नहीं है कि ये जो जिस ऊंचाई की जिस बढ़िया चीजें जो लिखता है कि मैं उसकी समीक्षा कर सकूं, लेकिन वो बड़े भाई के तौर पर मुझे सुनाता है। मेरा छोटा भाई है ये शशि, ये उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन इसने, आपने इसका कविता का रूप देखा, इसने माँ सरस्वती को जहां प्रतिपादित कर दिया है, मैं ऊंचा होकर के भी उसके पैर नहीं छू सकता।
दोस्तों मेरी एक बात रही, ये दो बहनें देखिए, ये डॉक्टर बैठी है ना, क्या नाम है सपन जी आपका? लेकिन मैं इनको सच में ऐसे सुनता रहा हूँ, बहुत अच्छी वो है। और ये बहन हमारी जिन्हें सुनाया वो बेटी मेरी। मैं एक बार एक मन करता है, मैं अब शुरू होता हूँ, मैं अब तक जो कुछ कर रहा था उसे खारिज करता हूँ। वैसे मेरी एक आदत रही है, एक अदा रही है, मैं हमेशा हंसाने के तौर पर चुटकुलों को चुटकुलों की तरह पढ़ता हूँ, कविता को कविता की तरह पढ़ता हूँ। आज तक मैंने कभी कविता पे चुटकुलों की छाया नहीं आने दी, कभी चुटकुलों को कविता बनाकर। मेरा मन करता है, मैं शुरू होता हूँ, मैं चाहता हूँ, ये मेरा भाई है छोटा, मुझे यहाँ नहीं होना था, ये सच है, मुझे कहीं दूसरी जगह होना था, लेकिन इसकी वजह से जो कपूर बैठा है, बबलू, टबलू, गबलू, कुछ भी नाम रखो यार, क्या मुख्य, लेकिन तू मेरे सेंटर में मत आया करे, मुझे झटके लगने लगते हैं की बात नहीं है। सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है। बढ़िया बढ़िया। ये मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ इन सब कवियों के लिए, कवित्रियों के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए एक बार पूरा सदन हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा दे, मैं फिर शुरू होता हूँ। मैं एक व्यंग पढ़ता हूँ पहले, अगर वो व्यंग आपकी समझ में आ गया तो ये कविता पढ़ूंगा, नहीं मैं कविता चेंज कर दूंगा। पिछले दिनों वो बैठ गए, अन्ना चले, अन्ना अन्ना, तू अन्ना, मैं अन्ना। अच्छा, टोपियों पे लिखा हुआ था मैं अन्ना हूं। मैं भी एक टोपी वाले के पास गया, मैं बना अन्ना। उसने टोपी फंसाई तो नहीं फंसी, कहता चल भाई तू अन्ना नहीं बन सकता। अच्छा, स्वर्ग में गांधी जी खुश कि यार मेरे चेले की तो बल्ले बल्ले हो गई, पूरा देश इसके पीछे है। लेकिन उन्हें ध्यान आया कि यार मैं 3 बंदर छोड़ आया था इंडिया में। 3 बंदर जानते हो? ये पुराने लोग सब जानते होंगे, नए लड़के जानते हो 3 बंदर? गांधी जी के 3 बंदर थे, एक ने मुंह पे हाथ रखा था, एक ने आंख पे, एक ने कान पे। शुक्र है भगवान का गांधी जी पे चौथा बंदर नहीं था। तो वो तो क्या हुआ, उन्होंने कहा स्वर्ग के मैनेजर से, भाई मैनेजर मैं 3 बंदर इंडिया में छोड़े। अब व्यंग शुरू होता है, सुनना, मैं 3 बंदर छोड़े आया था, वो दिखाई नहीं दे रहे। मैनेजर बोला अभी बताते हैं। उन्हें मारी गूगल पर सर्च, बोले गांधी बाबा मिल गए बंदर। गांधी बाबा ने कहा कहाँ है? कि इंडिया में है। क्या कर रहे हैं? व्यंग शुरू होना है, तालियों से रिसीव करना जिससे इसकी समझ आता है। बोले गांधी बाबा जिस बंदर ने आंखों पे हाथ रखा हुआ था ना, वो कानून बन गया है। मैं निहाल हो गया आज प्रतापगढ़ में मेरी बात को शेयर कर दिया। और गांधी बाबा जिस बंदर ने कानों पे हाथ रखा हुआ था ना, वो सरकार बन गया। अब तालियों का महोत्सव होना चाहिए। बोले गांधी बाबा बोले वो कहाँ है जिसने मुंह पे हाथ रखा हुआ था? कहता बड़ी तरक्की किया, प्रधानमंत्री बन गया। कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कविता सुन सकते हैं, जैसा कि भाई जी ने कहा 4 जून की रात भयंकर काली रात, इस देश के लिए काली रात। हम दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत बताते हैं अपने आप को, हम सब दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहते हैं अपने आप को, लेकिन बाबा रामदेव का शिविर लगा हुआ था। आधी रात के बाद में उस पर लाठी चार्ज हुआ। पूरी दुनिया में हमारी नजरें झुक गई। हम काय की जमहूरियत, काय का प्रजातंत्र? महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, बुजुर्गों पर लाठीचार्ज हुआ। बाबा यूनिफॉर्म पहन के निकल गए। किसी ने कहा सरकार का आचरण गलत था, किसी ने कहा बाबा का आचरण गलत था, लेकिन पूरे देश के अंदर मैं एक कवि ऐसा हूं जो ये कहता हूं कि उस दिन न तो मुझे सरकार का आचरण अच्छा लगा, न बाबा का आचरण अच्छा लगा। मैं अपने तर्क रखता हूं। मेरी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, न्याय करे। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम उम्र बैठे हुए हैं, और महिलाएं भी बैठी हुई हैं। मेरे सीओ कह रही थी अन्नू जी महिलाएं बहुत कम आई हैं। मैंने कि तुम्हें पता है क्यों कम आई हैं? वो महिला वाला बिल पास हो गया ना आजकल,
हाँ हेमंत जी वो भाई साहब सही कह रहा हूँ, आप महिला की तरफ देख नहीं सकते, देखना अपराध है, महिला के पीछे पीछे चलना अपराध है। और ये बिल पास हो गया। अब महिला ने भी ये सोच लिया कि जब किसी ने देखना ही नहीं है तो जाके क्या करेंगे। पर अनु जी एक मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि जब हम आपको देख नहीं सकते तो ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक फिर काय के लिए सजती है यार, यही पैसे बचा दो हमारे। वो दूसरा वो और पास हो गया, महिला के पीछे पीछे चलना भी अपराध है। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो पीछे तक बताना, प्रतापगढ़ वैसे समझ में आ जाएगा। महिला के पीछे पीछे चलना अपराध है। मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अगर ये बिल 10 साल पहले पास हो गया होता तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जेल में होते। मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ। मुझे सरकार का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा, बाबा का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा, मैं अपने तर्क रखता हूँ, आप उस पर मोहर लगाना। देख सुन। चंदा मामा दूर के, नहीं हंसी की बात नहीं, गंभीर हो जाओ। मेरी ये आदत रही है कि लोरियों से खेल गीतों से मैं टाइटल लेता हूँ अपने उसका। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जिसने प्रताप फौजदार को प्रताप फौजदार बनाया, मैं वो भी खेल गीत के चंदा किसका भाई साहब, डाउटफुल है, चलिए कोई बात। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के, तालियां से रिसीव करना, मस्ती लेना। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती, सरदार ताली बजा। चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, पास देखा पौने निकले लंबे पेड़ खजूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, चंदा मामा, ताली बजाओ। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, बैठ जाओ भाई साहब। मामा मामा चंदा मामा, बैठो। मैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे हंसाने का काम दिया। क्या बात है भाई? हजारों काम है इस दुनिया में, भगवान मुझे कुछ भी काम दे सकता था, ऊपर वाले ने मुझे हंसाने का काम दिया। ये ऋण इस जीवन में तो कम से कम मैं नहीं उतार सकता उसका। वरना क्या है, कहीं मंत्री बना देता, बना सकता था हैं? वो बना देता, सभासद बना देता। वो बैठे हुए हैं वो सभासदों के नेता, अध्यक्ष बना देता। सबसे निरीह प्राणी है इस धरती पर सभासद। उसको सुबह सुबह ऐसे आदमियों के मुंह देखने पड़ते हैं जिनका उनके घर वाले नहीं देखते। एक फिर टिप्पणी करता हूं, ध्यान रखना, मजे लेना। सुबह सुबह लोग आ जाते, अरे क्या सभासद जी, वो कूड़ा पड़ा हुआ है, तड़के ही तड़के नाली बंद पड़ी है यार, नाली खुलवाओ। सभासद भी दुखी हो जाता है, नाली यार नाली बंद पड़ी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बोले क्या बात कर रहे हो, आपका तो जरा जवान हिलाने का काम है। चलिए मैं बंद शुरू होता हूं। सरकार का आचरण मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा, सुना। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, चंदा मामा, बंद सुने। सरकार का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा। जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है, जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है। सरकारी खूनी पंजे को पकड़े खंजर देखा है। अश्रु गैस गोली डंडे सोई जनता पर भी हुआ रचा। मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा। 3 दिन बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तब मैंने लिखा जी कि मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, ये मनमोहन बेचारा है, या फिर एक बार भारत फिर से गोरों से हारा है। सुनना जी,
कोई चारा नहीं बचा था, समाधान बस गोली थी। यही भाषा लंदन जाकर डायर ने भी बोली थी, उसका तो हम दे आए गोली का उत्तर गोली से, उत्तर तो तुमको भी देंगे गांधी वाली बोली से। अत्याचारी खबरदार, ये जनता तुम्हें सजा देगी, इस भ्रष्टाचारी पर कोटे की ईंट से ईंट बजा देगी। कनौजिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक माला मुझे पहनाई। स्वागत भाई, बहुत बढ़िया रिदम है। भाभी जी को पहनाई, उससे पिंड आज तक नहीं कटा के राज धर्म कहता है, सुनना बुद्धिजीवियों के बीच में पढ़ रहा हूं, राज धर्म कहता है। भाई साहब प्लीज एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, जहां बैठे थे वहीं बैठिए। राज धर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, 2 घंटे की रात बची थी, होते भोर भगा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। और अगली पंक्ति में धिक्कारता हूं, ललकारता हूं, फिर समर्थन करना कि राज धर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते, 2 घंटे की रात बची थी, होते भोर भगा देते, लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। माँ ने दूध पिलाया है तो लड़ो जंग कश्मीर चलो। बहुत बढ़िया भाई जी। उमड़ा पड़ता है पुरुष तो चलने फामे जंग करे, गई भूमि वापस ले ले, माँ के आंचल में रंग भरे। ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है। ड्रैगन चाइना, ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है और इधर आतंकवाद अस्थियां चबाता जाता है। इन सब से लोहा लेने में क्यों हिम्मत डर जाती है। और देश के कांडों को याद करना, तब कह रहा हूं, और फिर समर्थन करना कि इन सब से लोहा लेने में क्यों हिम्मत डर जाती है। तुम घर में शेर बने फिरते, बाहर नानी मर जाती। वाह 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 वाह। तुम सीमा पर सौदे करते, सतियों के सिंदूर के, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, नीचे से भी नीचे निकले लंबे पेड़ खजूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा, चंदा मामा। मैं दूसरा बंद पढ़ता हूं, मुझे बाबा का आचरण क्यों नहीं अच्छा लगा। स्वागत भैया। इस पूरे बंद का एक पंक्ति आधार, सिर्फ 2 मिनट का बंद है, 2 मिनट में खत्म करता हूं। आप तक मेरी बात पहुंचे तो समर्थन करना। स्वागत भैया। एक पंक्ति आधार है, पंजाबी की हिंदी में तर्जुमा करके सुनाता हूं कि सूरा सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, वाह वाह वाह। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छोड़े खेत। वाह 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 वाह। बस यही आधार है। एक बार जोरदार तालियां बजाई, बैठ, बस 2 मिनट बैठ जाओ। तुम तो व्यवस्था में हो। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाओ। केस कसक भोगता सुविधा भोगी, निश्चल नहीं रह सकता है। बुद्धिजीवियों को समर्पित। कसक भोगता सुविधा भोगी, निश्चल नहीं रह सकता है। ऐसी कठिन वेदना तो सच्चा योगी सह सकता है। आदर्शों की सस्ती कीमत सबके मन को भाती है, किंतु यही कीमत बढ़कर जब कुर्बानी बन जाती है। जब यथार्थ के दंश जान का मूल्यांकन लगते हैं, कायर हृदय दहल जाते हैं, प्राण कहाँ अपने लगते। सुनना जी, योग साधना के भीतर
शक्ति के साधन पलते हैं, वही प्रकाशित होते हैं जो निर्भय होकर जलते हैं। प्रण करना आसान, किंतु जब उसे निभाना पड़ता है बड़े बड़े हिल जाते हैं। जब मोल चुकाना पड़ता है तन बल, मन बल और तपोबल यान सजाना पड़ता है। और प्राण की रक्षा करने में ये प्राण गंवाना पड़ता। वाह 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 भाई वाह। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी। रोज भाषण में भगत सिंह बोलते हो। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी। वीर विनायक सावरकर का वो जालिम काला पानी। बंदा बैरागी को तो हाथी के नीचे लिटा दिया। अर्जुन देव गुरुजी को भी गर्म तवे पर बिठा दिया। सत्याग्रह करने वाला क्या कहीं किसी से डरता है? जहां सत्य आभासित होता वहीं खुशी से मरता है। किंतु आपको क्या सूझी इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला कैसे प्रण तोड़ा। तो आडम्बर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। और अगली पंक्ति एक सूक्ष्म वाक्य पढ़ता हूं, पूरी मानव जाति का इतिहास पढ़ता हूं एक पंक्ति में। आप तक पहुंचे तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा करके मुझे बताओ कि आडम्बर किंतु आपको क्या सूझी इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला कैसे प्रण तोड़ा। तो आडम्बर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। संकट में मानव का असली रूप दिखाई देता। वाह 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 वाह। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई स्वागत। कि नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में, ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में। पक्षतान अड़ जाते चाहे लाठिया गोली होती, मैं जिंदे जी नहीं हटूंगा ये भाषा बोली होती। उस दिन रामदेव जी इस देश पे सैदा हो जाते। और अगली पंक्ति पूरे सदन के दिल को लगे ठक ठक और कहो कि सरदार सही कह रहा है, तो पूरा सदन खड़े हो गए ताली बजा करके इसका अभिनंदन करना। कि नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में, ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में। पक्षतान अड़ जाते चाहे लाठिया गोली होती, मैं जिंदे जी नहीं हटूंगा ये भाषा बोली होती। उस दिन रामदेव जी इस देश पर सैदा हो जाते, तो आज करोड़ों रामदेव भारत में पैदा हो जाते। वाह वाह। भारत माता की, भारत माता की। बस यही कहेंगे कि सच्चा है अपना प्यार। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। समापन के लिए अमेठी के नगर पंचायत अध्यक्ष भाई राजेश मशाला जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आपका आभार प्रदर्शन करेंगे। और मैं कवियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे हम आपसे मिले वक्त कटा। धन्यवाद। इतनी जोरदार कविता पढ़ने के बाद मन पूरी तरह गौरवान्वित है कि हम आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। संचेतना परिवार को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। और पुनः इससे भी और बढ़ चढ़ के यहाँ कार्यक्रम होगा और प्रतापगढ़ की जनता इसी तरह भाव विभोर होगी। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद।